आपको अपने भाई के साथ ही जाना है। फिर कंस ने महाराज एक और असुर भेजा, बगुले का रूप धारण करके, उसका भी उद्धार हो गया। एक दिन ब्रह्मा जी को बड़ा भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ कि जो ये कान्हा है तो साक्षात परमात्मा, साक्षात ब्रह्मा। जन्म होते हुए मैंने भी देखा, फूलों की वर्षा मैंने भी करी, तो ये बच्चों के साथ नटखट क्यों करता है? ग्वालों की तरह कपड़े क्यों पहनता है? भगवान कृष्ण जितने समय ग्वाल बालों के साथ रहे, उतने समय ग्वाल बालों की तरह ही वस्त्र धारण करके रखे, ताकि इन ग्वाल बालों को ऐसा ना लगे, इन ग्वालों को, कि ये जाकर के यशोदा का पुत्र नंद बाबा का पुत्र है, इसलिए बहुत अच्छे वस्त्र नहीं पहने, जैसे ग्वाल बाल पहनते थे ऐसी वस्त्रों को पहन के रहते थे। ब्रह्मा जी को भ्रम पैदा हो गया कि ये जाकर के साक्षात नारायण है, तो ऐसा गायों को क्यों चलाता है? ब्रह्मा जी आया और ब्रह्मा जी सारी गायों को लेकर के, सारे ग्वालों को लेकर के ब्रह्मलोक चला गया। मेरे ठाकुर जी आए, देखे न ग्वाले न बछड़े न गाइया, समझ गए ब्रह्मा जी की करतूत है। तुरंत ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मलोक में उसी समय महाराज जहां जो गाया चुराई थी, उसी समय जाकर के सारे गाया उत्पन्न कर दी, ग्वाले उत्पन्न कर दिए। ब्रह्मा जी ने देखा, मैं तो उठा के ला दिया है, मगर ये फिर कहां से पैदा हो गई? भ्रम दूर हुआ, साष्टांग प्रणाम लगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने ऐसा चमत्कार कैसे कर दिया? तो भगवान बोले, ब्रह्मा जी हमने बनाया है तुमको, तुमने हमें नहीं बनाया। भ्रम दूर कर दिया। शाम को घर पहुंचे। आज नंद बाबा जी पूजा कर रहे थे घर पे, शालिग्राम होता नहीं छोटा सा, शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। बाबा जी से कहा, बाबा जी ये कौन, किसकी पूजा कर रहे हो आप? बोला हमारे भगवान है ये। अच्छा, जाकर के जो उठाया और मुंह में डालो, घटक गए। बाबा भाग्यो भाग, अरे हमारे भगवान को खा गयो। मां ने मुंह खोला, जैसी मुंह देखा, मुंह के अंदर सारे ब्रह्मांड का दर्शन कर दिया। मां घबराई, सच बता रहे तू कौन है? बोला मैया तुमने मिट्टी देखी है हमारे मुंह में और कुछ नहीं है। मां को भी भ्रमित कर दिया। अब जाकर के मधुमंगल के साथ, अपने यार मित्रों के साथ जो है जंगल का परिक्र करते, जंगल में भ्रमण करते, मेरे ठाकुर जी भ्रमण करते करते एक दिन मन में विचार आया कि जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनका नाम है बलराम, ये साक्षात जो है शेषनाग अवतार है। पता लगा मेरे ठाकुर जी को कि जमुना जो है, जमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता है, जिसके पानी में जहर हो गया है। कोई जीव जंतु उस पानी को पीता है तो वो जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त होता है। उस जमुना के ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ के आता है तो वो भी उस जहर के कारण महाराज समुद्र में गिर जाता है, उस जमुना में गिर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मगर मैं शेषनाग, कालिया नाग को मारूंगा कैसे? क्योंकि मेरे साथ तो मेरा भाई होता है। अपने भाई के सामने मैं कालिया नाग को मारूंगा तो वो अपनी जाति का भाव देख करके मुझे रोक देंगे। एक दिन घर पे अपने भैया को, मां को कहा, भैया कल से हम अकेले जाएंगे गैया चराने। बलराम जी को जैसे तैसे रोका।
आज मेरे ठाकुर जी अकेले जो हमारे गैयों को चुराने चल दिए। जो राधा रानी है, राधा रानी के भाई का नाम श्री राम। इनके साथ बॉल खेलने लगे, गेंद खेलने लगे जमुना के किनारे में। इधर मेरे ठाकुर जी ने पकड़ लिया बैट, वहां से गेंद आई तो गेंद फेंक दी जमुना के बीच में। राधा रानी का भैया तो महाराज पकड़ दिया ठाकुर जी का गला, बोला हमारी बॉल लाओ। अब बॉल कहां गिरी? जमुना के अंदर। अब जमुना के अंदर कैसे जाएं? ठाकुर जी ने कहा ठीक है, हम जाकर के आपका गेंद लाते हैं। मगर मित्र मंडली ने रोक दिया, नहीं नहीं कान्हा, वहां नहीं जाना है, वहां कालिया नाग रहता है, खा लेगा। मगर ठाकुर जी तो बहाना चाहते हैं, भाग भाग करके कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। और कदम के वृक्ष पर जैसे चढ़े, देखते देखते नीचे देखा जमुना जी है, जमुना जी में छलांग लगा दी। जैसी जमुना में छलांग लगाई, नाग पत्नियों ने देखा। नाग पत्नियों ने इतने सुंदर बालक को देख करके पहले हाथ जोड़ा, प्रणाम करा। हे बालक, तू यहां से बाहर निकल जा, हमारा स्वामी अभी सो रखा है। हमारे स्वामी ने अगर तुझे देख दिया तो तेरी मृत्यु निश्चित है। छोटा सा वो कान्हा बड़े जोर से चिल्लाया, उठाओ अपने स्वामी को। स्वामी जी खड़े उठे। कालिया नाग, कालिया नाग ने जैसे ठाकुर जी को देखा, कृष्ण को देखा, एक बार तो उनके रूप लवण्य को देख करके मंत्रमुग्ध हो गया। एक बार तो उनके रूप को देख करके अपनी सारी विस्मता भूल गया। शांत चित्त होकर के एक बार मन करा कि इनका रूप देखता जाऊं, मगर फिर अपनी जाति का स्मरण हो आया। उस कालिया नाग को, मैं किस जाति का हूं? अरे मेरा काम है जहर देना, मेरा काम तो मारना। दर्जी होता है ना, दर्जी, दर्जी का काम मालूम क्या है? एक बालक स्कूल से पढ़ लिख करके शाम को घर आता, रोज अपने पापा जी को देखता, टेलर का काम करते थे, मशीन का काम। वो क्या करता थे कि काटते, कैंची से कपड़ा काटते, कैंची को अपने जांघ के नीचे रख देते। जब कपड़े को सीते तो सुई से सीते और सुई को टोपी में रख देते। बच्चे ने 4 दिन तक लगातार देखा। कपड़ा काटता है पापा तो कैंची को नीचे रख देता है, और जो सुई से जब सीता है तो सुई को जो अपने टोपी पे रख देता है। समझ में नहीं आई, पूछ दिया, पापा जी एक चीज बताओ, आप कपड़ा काटते हो तो कैंची नीचे रखते हो और सुई से सीते हो तो ऊपर रखते हो, कारण क्या है? तो पिताश्री ने कहा, देखो बेटा, जो काटने का काम करता है उसे नीचे रखता है, उसका वास, उसके रहने का स्थान हमेशा नीचे होते जो किसी को काटता है। जो काटता है उसकी जगह नीचे, और जो सीता है, जो जोड़ता है, उसका आसन हमेशा ऊपर होता है। समझने वाले के लिए बहुत कुछ है महाराज, इतनी चीजें। इनको अपनी जाति का स्मरण हो आया, मेरी जाति क्या है, और जाति का जैसी स्मरण हो आया, तुरंत जाकर के कहा, अरे बालक तो कौन है? डराया, धमकाया। अपने महाराज 101 फन है शेषनाग के, 101 अपने फनों को यूं करा, अपनी पूंछ से उस ठाकुर जी को, मेरे बांके बहरी, मेरे बाल कृष्ण लाल को जो है बांध दिया। ठाकुर जी ने देखा, बच्चे भाग भाग करके माँ यशोदा के पास गए, हरी मैया
तेरा कान्हा तो जमुना में कूद गया है, कालिया नाग ने कैद कर दिया है। ठाकुर जी ने भी देखा मेरी मैया परेशान हो जाएगी, मेरा काम किसी को दुख देना नहीं है। भगवान कभी किसी को दुख देता ही नहीं है। अगर प्राणी दुखी है तो अपने कर्मों से, अपने प्रारब्ध से। भगवान कहता है मेरे पास दुख नहीं है, दुख का घर तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास सुख का खजाना है। मगर आदमी दुख तो स्वयं अपने लिए कमा लेता है। तुरंत मेरे ठाकुर ने अपना शरीर फैलाना प्रारंभ करा और कालिया नाग की सारी डोरियां ढीली पड़ गई और जाकर के उछले और उनके महाराज ब्रह्मांड पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। महाराज वहां पर कैसा नृत्य करा है इन्होंने। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, देह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया। पर खेलन आयो मेरो सो कन्हैया, पर खेलन आयो मेरो वारो। पटकीर बनाई अरे काहे की पटकीर बनाई, काहे की पटकीर बनाई, बेटा काहे की पटकीर बनाई, काहे की पटकीर बनाई, काहे की पटकीर बनाई, काहे की पटकीर, अरे काहे की पटकीर बनाई, काहे की पटकीर बनाई, अरे काहे की पटकीर बनाई, काहे की पटकीर बनाई, काहे को बल्ला लायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, काहे प्यारो सो कन्हैया, काहे दे पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो। उसी पर नाग पर नाच रहे हैं, काले नाग पर। ठाकुर जी काले नाग पर नाच रहे, लेकिन आज ये काला नाग खुद ही नाच रहा है। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो। अरे रेशम की पटकीर बनाई, रेशम की पटकीर बनाई, रेशम की पटकीर बनाई, रेशम की पटकीर बनाई, अरे रेशम की पटकीर बनाई, रेशम की पटकीर बनाई, रेशम की पटकीर बनाई, रेशम की पटकीर बनाई। चंद्रन को चंद्रन को बल्ला लायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, पर खेलन आयो रे मेरे वारो
प्यारो तो कन्हैया पर खेलन आयोरी प्यारो तो कन्हैया पर खेलन आयोरी ताली बजा के सखा सकले सात पाँच सखा सकले सखा लेते सात पाँच अरे सात पाँच सखा सकले